नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन जैसे कि आपका इस मंथ में होने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है हम आपको कुछ नॉन टेक्निकल से रिलेटेड कुछ एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि आपको जो है कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कहाँ से स्टडी करना चाहिए और लास्ट टाइम में जो है आपका कैसा होना चाहिए तैयारी करने का, जो आपका तैयारी करने का जो शेड्यूल आपका कैसा होना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न का, जो कि आपका अभी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो आपका होंगे अभी। तो इसमें देखिए, जो पेपर वन आपका होने वाला है, तो इसमें आपका जो इसमें आते हैं आपके तीन सेक्शन से आते हैं। एक आपका है जनरल रीजनिंग से आपका आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का। और दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस। और तीसरा आपका है इसमें जो आपका रहता है टेक्निकल सब्जेक्ट से, जो भी आपके ब्रांच से रिलेटेड रहते हैं उनसे। तो इसमें मेजर हमारा जो फोकस रहेगा आपका जो नॉन टेक्निकल पार्ट है, जैसे कि आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस है। तो इसमें देखिए, जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स के आपके आते हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट आपका सेक्शन जो सेकेंड वाला आपका इसमें है, तो ये भी आपका जैसे 50 नंबर के आते हैं, 50 क्वेश्चन इसके भी आएंगे। और बाकी जो तीसरा पार्ट आपका है, जो कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। तो ये तो आपका जैसे पेपर का पैटर्न हो गया कि किससे कितना क्वेश्चन आपके आते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का और साथ में जो जनरल अवेयरनेस का है, तो इनका आपको जो है कहाँ से स्टडी करना चाहिए और कौन सा पोर्शन जो है आपको इसमें से मोस्टली जो आपको फोकस करते चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम आपको जो है एक ओवरव्यू बता देते हैं। सबसे पहले जनरल रीजनिंग का, यानी कि जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है, तो इसमें देखिए जो टॉपिक्स आपके इसमें दिए हुए हैं, जितने भी टॉपिक्स आपके रीजनिंग के इसमें से आपके आते हैं, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, जैसे कि आपका एनालॉजी का हो गया, सिमिलरिटी डिफरेंसेस का हो गया, इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर और भी जो भी जिसमें आपके दिए हुए हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं, तो ये जो है आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन, तो सभी में एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। रीजनिंग का क्वेश्चन भी बहुत ही आसान आपका आता है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है इसका, जैसे एसएससी जेई का ही आपको हो गया, आपका एसएससी सीजीएल का जो प्रीलिम्स में जो पूछे आते हैं उसमें रीजनिंग आते हैं आपके, और साथ में जो सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन होता है, तो इसका प्री पेपर जो भी होते हैं, तो वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि जैसे जो भी टॉपिक्स आपका मान लीजिए कोई वीक है, तो ये टॉपिक आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिए, और उसके बाद उससे रिलेटेड आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सब कुछ सीख लीजिए, और उसके बाद प्रैक्टिस जो है आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप लोग ये कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे बेस्ट तरीका आपका रहेगा। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग इस तरीके से इसको आपको काफ़ी आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग टॉपिक्स देखिए, और उसके बाद जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसमें से जो भी टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहे हैं कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक को आप लोग जो है उसका कॉन्सेप्ट देखिए, यूट्यूब पे सर्च मार के देखिए। और या तो फिर कोई जैसे बुक आती है, तो लेकिन बुक में आप वो उतना पढ़ने में जाइए मत, क्योंकि बुक में आपको जो है एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं मिल पाएगा, या फिर जो है शॉर्ट तरीका क्या होता है उसको बनाने का, तो आप लोग वहाँ से नहीं सीख सकते हैं बुक में से। तो इसके लिए बेस्ट है कि यूट्यूब पे आप सर्च मारिए किसी भी टॉपिक को, तो आपको मिल जाएगा। और वैसे भी एसएससी का जो रीजनिंग आता है, तो ये काफ़ी आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा जो है टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं रहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, या फिर जो है इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन यूज़ करना है। बहुत ही सिंपल रहती है रीजनिंग। एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अगर आप लोग कर लेते हैं ना एसएससी जेई का, तो इससे भी आपका रीजनिंग काफ़ी तैयारी हो जाएगा। और इसमें टारगेट रखिए कि जैसे आपका ये 50 मार्क्स का 50 नंबर का है, तो एटलीस्ट आप लोग टारगेट रखिए कि मेरा 40 मिनिमम तो आए ही, 40 से ज़्यादा ही आपको टारगेट रखना है इसमें, क्योंकि 40 अबव कोई भी ला सकता है इसमें, अगर कोई अच्छे से तैयारी करके जाए तो आपका टारगेट होना चाहिए 40 प्लस आपका रीजनिंग में, क्योंकि यही जो है आपका पोर्शन जो सबसे स्कोरिंग है, इसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर भी आप कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इसमें तैयारी कैसी है। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप इनका सॉल्व कर लीजिए, एसएससी जेई, सीएचएसएल का, एसएससी सीजीएल का जो प्री में आते हैं। और साथ में कोई कॉन्सेप्ट अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो आप जो है उसको यूट्यूब पे सर्च करके आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो ये आपका रीजनिंग का तैयारी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो कि आपका सेकंड जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसका, वो है आपका जनरल अवेयरनेस है। तो ये देखिए, ये ऐसा पोर्शन है कि जिसके बारे में मतलब स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता है कि हमें पढ़ना क्या है और कौन कौन सा सब्जेक्ट जैसे हमें इसमें स्टडी करना है और कौन सा इसमें से हमको लीव करना नहीं पढ़ना है।
तो इसके लिए देखिए आपको सबसे पहले समझना होगा इसका। अब सिलेबस पे अगर आप देखिएगा, जो सिलेबस इसमें दिया हुआ है, तो इसमें से अगर आप पूरा पढ़ के भी अगर आप जैसे जाते हैं कि आप सिलेबस देख के अगर आप जाइएगा, तो इसमें आपको उतना ज़्यादा डेप्थ में समझ में आएगा भी नहीं कि इसमें इसमें कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन में पूछा क्या जाता है इससे रिलेटेड। तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जामिनेशंस हुए हैं, तो उनको क्वेश्चन को आप देखिए, एनालाइज कीजिए और देखिए कि कौन कौन सा वो टॉपिक्स है कि जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसे कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप मान लीजिए जनरल स्टडी के सब्जेक्ट बहुत होते हैं इसके अंदर में, जैसे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इसके बाद साइंस का और इकोनॉमिक्स का, मतलब जो भी है, तो इनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, उसको समझिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है कि जिनसे जो है हर साल क्वेश्चन उसमें से पूछे ही जाते हैं। तो वो तो आपका फिक्स है कि उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसमें से भले ही वो सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन उनसे और भी जो मतलब क्वेश्चन रहते हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो तो आपके पूछे ही जाएंगे। जैसे हिस्ट्री की हम बात करते हैं, तो अगर प्रीवियस ईयर में पूछा गया हुआ तो इस बार भी उससे पूछा ही जाएगा। सिमिलरली ज्योग्राफी है तो उससे पूछा गया तो वो भी पूछा ही जाएगा और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि ये सारे तो मेन सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने जो है सब्जेक्ट को डिकोड किया हुआ है कि जो मेन मेन सब्जेक्ट आपका है इससे रिलेटेड। तो उसमें जो है आपका सबसे पहले आपको तैयार करना है साइंस का सब्जेक्ट। साइंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके होते हैं, क्योंकि देखिए साइंस जैसे 50 क्वेश्चन का अगर आपके जीके आते हैं, तो साइंस का अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए कि 10 से 12 क्वेश्चन तो आपका साइंस से रहेगा ही रहेगा। और उसमें से भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होता है बायोलॉजी का। बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा उसमें से पूछे जाते हैं आपके। तो आपको सबसे पहले जो है बायोलॉजी को अच्छे से तैयार करके जाना है। तो हमने इसके लिए वीडियो भी और साथ में पीडीएफ भी इसका बनाया हुआ है। तो आप लोग अभी के समय के लिए, अब मान लीजिए अभी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए आप लोग मेरा जो नोट्स है बायोलॉजी का या फिर जो वीडियो हमने बनाया हुआ, तो उसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं। हमने पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट को, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए ही पूरा का पूरा बनाया हुआ है। उसमें आपको कोई भी आलतू फालतू चीज़ हमने ऐसा नहीं ऐड किया हुआ है कि जो आपका काम लायक नहीं होगा। या तो फिर आप लोग लूसेंट को ही फॉलो कर सकते हैं, लेकिन लूसेंट में आपको जो एक जगह पे आपको मिलेगा नहीं सब चीज़, उसमें थोड़ा सा अरेंज किया हुआ नहीं है। टॉपिक्स मतलब नाम लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आपको एक तरीके से अरेंज में नहीं है। और अगर आप उसको पहली बार पढ़ते हैं तो शुरू बार में आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग मेरा नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं इसका, बायोलॉजी का। उसी तरीके से केमिस्ट्री का या फिर फिजिक्स का भी है, तो इसका भी हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर्स बनाया हुआ और साथ में पीडीएफ भी हमने पूरा इन तीनों सब्जेक्ट का ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का सब्जेक्ट का और साथ में पीडीएफ जो हमने बनाया हुआ, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप लोग साइंस का पूरा कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए तो आपका जैसे तैयारी तो हो जाएगा मेरे वाले नोट से। और अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं, तब लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर लास्ट टाइम अभी है तो उतना समय नहीं है, तो एटलीस्ट मेरा वाला तो ज़रूर पढ़ के जाना आप लोग। अब यहाँ पे देखिए दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका इसमें है, वो आपका है हिस्ट्री और साथ में आपका एक पॉलिटी भी है। तो हिस्ट्री के लिए देखिए अभी हमने इसका सब्जेक्ट अभी नहीं कराया हुआ है, क्योंकि टाइम कम पड़ गया, अभी हो नहीं पाया। तो ये तो शायद हो सकता है कि ना हो पाए आपका, लेकिन हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हुए हैं, तो वो आपका हम करा देंगे। तो इसके लिए आप लोग खुद से अभी कर लीजिए हिस्ट्री का। हिस्ट्री का हम आपको बुक बता देते हैं। इसका आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है मनोहर पांडे की। तो इसमें आपको हिस्ट्री जो है काफ़ी कम समय में आप लोग तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें जो है काफ़ी शॉर्ट में दिया हुआ है सारे चीज़, और जितने भी मेन पॉइंट्स हैं, मतलब जो एग्जाम पूछे जाते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ से कम समय में हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट आपका इसमें रह गया है पॉलिटी का। तो पॉलिटी का भी हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर्स बनाया हुआ है और साथ में पीडीएफ भी इसका हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग मेरे वाले नोट से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इसमें से। तो ये आपका पूरा तैयारी हो जाएगा अभी के लिए। अभी जैसे एग्जामिनेशन आपको होने वाला है, तो मेरा भी नोट्स आप लोग पढ़ लेते हैं, तो उससे आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसमें आपका इकोनॉमिक्स का और साथ में ज्योग्राफी का। तो इसके लिए भी देखिए हमने पूरा कंप्लीट नोट्स इसका और साथ में वीडियो भी बनाया हुआ है। तो आप लोग अभी के लिए इसको देख सकते हैं। ये इससे भी आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी आपका हो जाएगा, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स का ना आपको कहीं भी और दूसरे जगह आप बुक भी खोजने आते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेगा नहीं कंटेंट कि क्या हमें पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें आपको जैसे तैसे जहाँ तहाँ सब कुछ दिया हुआ है। बाकी अब बुक में अगर आप फॉलो करने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग मेरे वाले नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। उसमें हमने सब कुछ विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, और जो एग्जाम में पूछे आते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हमने उसमें सब कुछ जो है उसमें ऐड किया हुआ है। और सिमिलरली ज्योग्राफी भी आपका सेम उसी तरीके से हमने बताया हुआ है।
अब ज्योग्राफी अगर आप मेरा नोट से भी पढ़ सकते हैं, और साथ में इसका लूसेंट का भी जो बेसिक फैक्ट्स जो होते हैं तो उससे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। आप लोग की मर्जी है, आप जहाँ से भी पढ़े, बट एटलीस्ट आप लोग एक बार मेरा वाला नोट से भी आप लोग पढ़ लेना जरूर, क्योंकि उसमें हमने जो है पूरा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए सारा कुछ कंटेंट इसमें ऐड किया हुआ है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए ही हमने इसमें वो टॉपिक्स को लिया हुआ है, और भी जो एडिशनल जो टॉपिक्स होते हैं जो लेटेस्ट ट्रेंड में पूछे जाते हैं तो वो सारा का सारा जो है इसमें हमने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपका कि इन्वायरमेंट का और कंप्यूटर का। तो ये देखिए, जैसे इन्वायरमेंट आपका है तो इनसे क्वेश्चन आपके आते ही हैं, दो क्वेश्चन आपका इससे भी आता है, और कंप्यूटर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आपके आते हैं। तो इसके लिए देखिए, अभी हमने करंट में तो नहीं पढ़ाया हुआ है इन्वायरमेंट और कंप्यूटर का, लेकिन इन्वायरमेंट का हमने ऑलरेडी इसका पढ़ा दिया एसएससी, और उसके लिए हमने आपको पढ़ाया हुआ है यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, और साथ में हमने आरआरबी जेई के समय भी इन्वायरमेंट पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ था। तो आप लोग जो है उस पीडीएफ को भी वहाँ से आप लोग बाय कर सकते हैं, उसको भी आप लोग जो है पढ़ सकते हैं, और साथ में कंप्यूटर का भी जो हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ आरआरबी जेई के लिए, तो आप लोग जो है इससे भी इसका कर सकते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो कंप्यूटर का भी जो हम आपको स्पेशली एसएससी जेई के लिए भी प्रोवाइड आपको कर देंगे हम इसका बना के अलग से, लेकिन जो प्रीवियस जो भी आपका होगा तो उससे भी आप इसका पूरा कर सकते हैं। इसको इग्नोर नहीं करना, ये भी आपके पूछे आते हैं इनसे रिलेटेड। फिर उसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है करंट अफेयर का है। करंट अफेयर आपका सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के जो लेटेस्ट ट्रेंड का अगर देखें हम एग्जामिनेशन का, तो करंट अफेयर में जो आपका रहेगा तो इसमें अगर 50 क्वेश्चन जैसे आप कहते हैं जनरल स्टडी से, तो एटलीस्ट आपका इसमें से है कि 7 से 8 क्वेश्चन तो आपको करंट अफेयर्स देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोग भी जान रहे हो तैयारी आप लोग करते ही होंगे यूट्यूब से, तो वो तो आपका रहेगा ही तैयारी करने का, वो तो आप वहाँ से पढ़िए ही। साथ में आप लोग एक बुक फॉलो कर सकते हैं स्पीडी पब्लिकेशन का, और साथ में मेरा वीडियो और नोट्स को भी कर सकते हैं। हमने नोट्स में पूरा करंट अफेयर का भी पूरा बनाया हुआ है, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएंगे जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या फिर जो अवार्ड्स ऑनर्स दिए गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, या फिर और भी जो भी होते हैं, तो ये सारा चीज़ हमने डिटेल में पूरा बनाया हुआ है। एग्जाम को देखते हुए हमने इसमें सब कुछ बनाया हुआ है, कोई भी फालतू फालतू चीज़ ऐड हमने नहीं किया हुआ है। और हमने मंथ वाइज करंट अफेयर भी बनाया हुआ है, तो इन सभी का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग जो है इन सारे पीडीएफ को आप लोग बाय कर सकते हैं वहाँ से, और वीडियो को भी देख सकते हैं, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो पूरा जनरल अवेयरनेस जो आपका है यहाँ पे, तो इसका हमने पूरा कंप्लीट इनके लेक्चर्स हमने बनाए हुए और साथ ही पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। बस इसमें हिस्ट्री का पोर्शन आपका जो रह गया है थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया तो इसको हमने नहीं करा पाया है। लेकिन 2020 का जो नोटिफिकेशन आया हुआ आपका एसएससी जेई का, तो उसके लिए हम पूरा आपका कंप्लीट करा देंगे। इसके लिए आपको तो श्योर रहना है। और बाकी जो सब्जेक्ट नहीं रह गए तो वो आप लोग अपने से थोड़ा मैनेज कीजिए, या तो फिर आप बुक हम आपको बता दिए, इससे आप पढ़ सकते हैं इसको। तो ये आपका तरीका रहेगा अभी जनरल अवेयरनेस के लिए। आप लोग मेरा नोट्स को और वीडियो को फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए, और या फिर आप जो अपने बनाए होंगे तो उससे भी आप कर सकते हैं इसको। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर देख के जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग देखिएगा तो उससे आपको आइडिया हो जाएंगे कि हाँ एक्चुअली में क्वेश्चन जो है कहाँ से और कौन सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमने जो है ये सारे कंटेंट हमने बनाया हुआ है। और जो भी टॉपिक्स हैं आपके जो मोस्टली पूछे जाते हैं, तो उस पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हुए उसको हमने अच्छे से और बताया हुआ है, और उनसे रिलेटेड टॉपिक्स को हमने ऐड भी कर दिया हुआ है। तो यही सारी चीज़ें जनरल अवेयरनेस में आपको इसमें मेंशन किया गया हुआ है। जो भी इसमें अगर आप इसको पढ़िएगा जो सिलेबस दिया हुआ है, तो इसमें आपका दिया हुआ है कि क्वेश्चंस विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड हिम और हर एप्लीकेशंस टू द सोसाइटी। तो इसमें आपका भले दिया हुआ है कि टेस्ट किया जाएगा जनरल अवेयरनेस का इन्वायरमेंट अराउंड हिम, जो भी पर्सन कोई रहता है यहाँ पे, तो इनसे कोई आपको पता नहीं चलेगा कि ये सिलेबस में एक्चुअली है कि नहीं या नहीं है। तो ये सारे कुछ आपका इसी में से ही ये सारे कुछ आ जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन देखिएगा तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। और इसके साथ में आगे भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन विल आल्सो बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट्स ऑफ एनी सच इम्पोर्टेंस मैटर एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपीरियंस ऑफ देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एंड मे बी एक्सपेक्टेड टू एन एजुकेशन पर्सन से रिलेटेड कि को वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है। तो ये सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चन ये भले ही इसमें आपको दिया हुआ है, लेकिन आप लोग जब पेपर देखिएगा तो वहाँ से आपको जो है समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। तो हमने इन्हीं सभी को देखते हुए जो है पूरा बनाया हुआ है। तो आप लोग जनरल स्टडी का यदि इतना फॉलो करते हैं जो चीज़ हमने आपको बताया हुआ, तो आप लोग आराम से इसमें 30+ स्कोर कर सकते हैं। आप लोग टारगेट रखिए कि इसमें आपका जैसे मैक्सिमम स्कोर आप जितना भी ला सकते हैं सही है, लेकिन 30+ तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई भी जो है 45+ या 40+ लाना थोड़ा सा इसमें मुश्किल होता है, ये हम भी जानते हैं।
तो इसमें आप टारगेट इतना एटलीस्ट होना चाहिए कि मेरा 30 प्लस तो एटलीस्ट आना ही चाहिए इसके अंदर में। और जनरल अवेयरनेस ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका कट ऑफ का भी, क्योंकि देखिए आजकल कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा आता है। तो उसमें अगर आप कट ऑफ के नज़दीक भी रहते हैं तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको कट ऑफ से थोड़ा सा ऊपर ही रहना होगा। तो उसमें से जनरल अवेयरनेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सिलेक्शन के लिए, क्योंकि टेक्निकल और रीजनिंग ये तो सब लोग तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो वीक पोर्शन रह जाता है तो वो जनरल अवेयरनेस ही रह जाता है। तो आप ही के लिए मदद करने के लिए जो है हमने पूरा कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का पूरा टॉपिक्स हमने वीडियो भी और साथ में पीडीएफ बनाया हुआ है। तो आई होप कि ये दो चीज़ आपको समझ में आए होंगे। और बात रह गया टेक्निकल का, तो टेक्निकल के लिए आप लोग खुद उसके मास्टर होंगे ही। उसमें टेक्निकल में आप लोग को अपने से स्टडी कीजिए, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कीजिए, तो आपका जो है तैयारी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए आपको सब कुछ बता दिया है, जो नॉन टेक्निकल पार्ट आपके हैं कहाँ से आपको स्टडी करना चाहिए और आपका क्या अब स्ट्रेटेजी होना चाहिए आगे के आने वाले दिनों में। तो ये चीज़ अब आप लोग समझ गए होंगे। बचे हुए दिन में आप लोग समय दे के स्टडी करते रहिए, रीजनिंग भी पढ़िए और उसके साथ में जनरल अवेयरनेस को भी आप लोग पढ़ते चलिए साथ साथ में, क्योंकि यही जो है आपके आगे जो एग्जामिनेशन जो भी होंगे आपके, तो उसमें भी आपके ये काम आने वाले होंगे। जैसे कोई भी एग्जामिनेशन आपका भी आने वाला, आरआरबी का एग्जाम का हो, चाहे आपका विजय स्टील का हो या फिर एसएससी जेई का 2020 का हो, तो उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, यदि आपका और भी कोई अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम जो है उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।